ओके, तो ड्राइंग में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है शेडिंग। और अगर आपको शेडिंग नहीं आती है तो आपकी ड्राइंग कुछ ऐसी बनेगी। इस वीडियो में ये 2 पॉइंट की मदद से आप अपनी ड्राइंग को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी शेडिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपकी ड्राइंग कुछ ऐसी बनेगी। अब देखो, ये 2 पॉइंट में पूरा शेडिंग को डिफाइन नहीं किया जा सकता, हाँ, बट बेसिक्स जो ज़रूरी है वो क्लियर कर सकते हैं इन 2 पॉइंट से। तो पहले हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, उसी के बीच में हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे। तो शेडिंग के लिए ना मैं यहाँ पे स्टेडलर की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और अगर पेंसिल हैंडलिंग की बात करें तो आप जहाँ से कंफर्ट हो पेंसिल पकड़ने में आप वैसा यूज़ कीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, पेंसिल को शार्प ज़रूर रखना। तो अब आपको क्या करना ये है कि आपको सिंपली शेड करते जाना है कंसिस्टेंटली। आपको बिल्कुल भी लाइनिंग टाइप की नहीं करनी, आपको शेड करना है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। एंड आपको अगर लाइट शेड करना तो आप पेंसिल को पीछे से पकड़ के कर सकते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब अगर मैं बात करूं और मीडियम शेड की, तो मैंने 4V यूज़ करी थी। एंड ये मैं सबसे लाइटेस्ट पेंसिल H यूज़ कर रहा था स्टेडलर की। मैं 4V यूज़ कर रहा हूँ अब मिडिल ऑफ द पेंसिल, जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर डार्केस्ट। एंड लाइट के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप पीछे से पेंसिल, अगर मैं इसी से लाइट करता तो मैं पेंसिल को पीछे से पकड़ के एंड धीरे धीरे शेड कर देता। अब आप देख सकते हैं कि मैं लाइट टेस्ट पार्ट के लिए मैं पीछे से पकड़ के पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आउट पॉइंट ऑफ द पेंसिल। एंड अभी मैं 8V यूज़ कर रहा हूँ, जो कि स्टेडलर में सबसे डार्केस्ट पेंसिल है 8V। तो मैं डार्क करने के लिए मिडिल ऑफ द पेंसिल पकड़ रहा हूँ। एंड आपको प्रेशर अप्लाई ना करते हुए ओनली शेड करते जाना है कंसिस्टेंटली। अब अगर मैं 8V से लाइट करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं पीछे से पकड़ के पेंसिल, मतलब वही आउट पॉइंट, एंड मैं 8V से भी काफ़ी लाइट तक शेड कर सकता हूँ। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब अगर बात करें लाइट टू शेड एरियाज, मतलब आप शेड कैसे कर सकते हैं, तो देखिए मैं मतलब राउंड बना रहा हूँ। और मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो है पेशेंस या फिर संयम, जो कि आप समझ ही गए होंगे। तो ये ड्राइंग, मतलब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन आपके पास अगर पेशेंस नहीं है तो आप इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आप पेशेंस ज़रूर रखना, मतलब पहली ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी, दूसरी नहीं, लेकिन हाँ अच्छी बन जाएगी थर्ड फोर्थ ड्राइंग, जो कि आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे फंडामेंटल्स। तो अब आप देख सकते हैं मैं H पेंसिल से एक मैंने राउंड बनाया, उस पर शेड कर रहा हूँ, मतलब मैं आर्टिस्टिक लुक 3D टाइप का देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इस पर मैंने इतना टाइम नहीं दिया था तो उतना 3D लुक नहीं आया। अब मैं मीडियम ग्रेड के लिए 4V पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन डार्केस्ट के लिए मैं फिर से, जैसा कि आपको बताया, 8V पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं अभी मैं 4V पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्केस्ट टोन के लिए। आप देखिए अब मैं 8V पेंसिल का यूज़ करूँगा। एंड फिर से H, ऐसे करके मैंने थोड़ा सा बिना रेफरेंस के किया है ये, और ये आपको बताने के लिए है। इसको अगर मैं और अच्छे से टाइम दे के बनाता तो काफ़ी रियलिस्टिक इसको भी मैं बना सकता था। एंड देन हाईलाइट करने के लिए आपको मतलब विजुअल करना पड़ेगा मन में कि कहाँ से लाइट पड़ रही है आपकी ड्राइंग, और आपको शेडोज़ भी ऑब्जर्व करनी है लाइट एरिया के साथ। तो ये आपको पूरा विजुअल करना पड़ेगा दिमाग में, और धीरे धीरे आपका माइंड क्रिएटिव होता जाएगा। एंड देन मैंने वॉल के लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट साइड से शैडो आ रही थी, तो लेफ्ट साइड में मैंने जो शैडो रहती है, मतलब सिंपल, वो करा है। तो आप देख सकते हैं, आपको इससे समझ में, आई होप आपको आ गया होगा समझ कि शेडिंग और शेडिंग के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, तो वो किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर ली। एंड जो भी आर्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बता दे। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।